आज सचमुच एक बारी फिर हमारे बीच में बहन नताशा है और सचमुच एक अद्भुत गवाही जो प्रभु ने इनकी बनाई है। कैसे इनके परिवारों से, कैसे पूरे परिवार से, बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से इनको आज़ाद किया। आज मैं चाहता हूँ ये खुद अपनी गवाही देंगे कि कैसे परमेश्वर ने अपने अद्भुत कामों को इनके जीवनों में किया। सबको जय मसीह की। जय मसीह। मैं सबसे पहले परमेश्वर का और पास्टर जी का और उनकी पूरी फैमिली का धन्यवाद करती हूँ और अपनी गवाही को शेयर करने का। मुझे परमेश्वर में मुझे और मेरे परिवार को 5 साल हो चुके हैं। मेरी गवाही ये है कि 5 साल पहले हम एक अलग ही मनुष्य थे। हम एक वो मनुष्य थे जो शायद परमेश्वर कभी हमारी और देखे भी ना, पर हाँ, ये प्रभु का धन्यवाद है, बहुत एहसान है कि परमेश्वर ने हमारे परिवार को चुना, हमें अपने कामों के लिए इस्तेमाल करा और हमें बचाया। मेरी गवाही ये है कि 5 साल पहले हम बहुत ही ज़्यादा बीमारियों में, दुष्ट आत्माओं में फंसे हुए थे। हमारे पास बहुत कुछ था, पर हम जितना भी कमाते थे वो सारा हमारा दवाइयों पे जाता था, सारा इलाज में जाता था। मैं खुद उस टाइम पे एक 17-18 साल की होने के बावजूद भी बहुत बीमार रहा करती थी। मुझे बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, साइनसाइटिस की बहुत प्रॉब्लम था, जिस कारण मुझे बोलने में, चलने में, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ करती थी। मेरा वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था इस वजह से, और बहुत गुस्सा आता था, हर एक चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल थी। मैं एक काफ़ी बुरे मनुष्य की तरफ बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही हम एक आपको साइनस की बीमारी थी, आप बता रहे हैं? हाँ जी। कितने टाइम से बीमारी थी आपको? ये मुझे काफ़ी साल हो गए हैं। जब मैं 10वीं क्लास में थी उस टाइम से मुझे ये बीमारी शुरू हुई थी। इसके कारण आप बता रहे हो कि और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको हाँ हो जी, चुकी इसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा सिर दर्द रहता था। दिन का ऐसा कोई भी समय नहीं था जिसमें मुझे सिर दर्द ना रहता हो। बोलने में दिक्कत होती थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ करती थी। हर टाइम गला, नोज़ सब कुछ बंद रहता था। तो ऐसे ही हम एक फैमिली फंक्शन में आए और मैं अपने मामा जी, हमने उनको देखा, उनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस की परेशानी थी। और जब हमने उनको चलते फिरते देखा, क्योंकि हमने देखा था कि वो कैसे बैसाखियों पर आ गए थे, उनके लिए हिलना, करवट लेना सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। पर हम फैमिली में आए फंक्शन में, उस टाइम हमने उनको अपनी आंखों से चलते फिरते देखा, जो हमारे लिए बहुत ही कुछ अनहोना सा था। तो जब आपके मामा जी पहले बैसाखियों पे चलते थे? हाँ जी, वो बैसाखियों पे चलते थे। अगर उनको करवट भी लेनी होती थी तो उनको फैमिली हेल्प करती थी। ओके। हाँ जी। तो जब और हमने जब उनको चलते हुए देखा तो आप पूरा आश्चर्यचकित थे? हम बहुत ज़्यादा हैरान थे। हमने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि वो उधर मौजूद भी होंगे। ये आपने बताया था कि डॉक्टर से भी उनका इलाज चल रहा था? हाँ जी, बहुत से डॉक्टर से, बहुत सारे डॉक्टर से उनका इलाज चल रहा था। दिल्ली, चंडीगढ़, हर जगह उन्होंने दिखाया, पर कोई भी हल नहीं आ रहा था, उनका रिपोर्ट्स ठीक नहीं जा रही थी। तो फिर हमने उनको चलते हुए देखा और उन्होंने हमें सुसमाचार दिया। उन्होंने हमें परमेश्वर के बारे में बताया। आपने उनसे पूछा कि ये कैसे हुआ, कैसे आप चल रहे हो? हम तो उनको देख के ही हैरान थे। हम उनको वहाँ मौजूद देख के ही हैरान थे कि ये कैसे आ पाए। केड़े डॉक्टर को जा रहे हो तुसी? हाँ जी, हमने बोला कि अरे कौन सा डॉक्टर कर लिया आपने, कहाँ से दवाई लेना शुरू करा? कि जो आपने बीमारी बताई अभी, उसका क्या नाम था? सॉरी, आई डिडंट। रूमेटॉइड अर्थराइटिस। वो उस बीमारी में अभी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको, काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि व्हाट डिजीज इज इट एक्चुअली, वो क्या होता है उसमें? उस बीमारी के अंदर जो हमारी बॉडी की शक्ति होती है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो खुद ही के सेल्स को ख़त्म करना शुरू कर देती है। और सबसे ज़्यादा जिस पे अटैक होता है वो जॉइंट्स पे होता है। तो जो हम चलने फिरने में लाचार हो जाते हैं, हमारे जो जोड़ हैं जितने भी, वो सब सूज जाते हैं, उनमें पानी भरना शुरू हो जाता है। तो वैसे बता रहे थे वो बैसाखियों पे आते थे। हाँ जी। एंड यू वर, आप लोग एस्टोनिश थे उनको देख के? हाँ जी, हम बहुत हैरान थे कि वो कैसे चल फिर रहे हैं। तो जब हमने उनसे पूछा कि क्या राज है इस चीज़ का, हमको भी बताएं, क्योंकि हम खुद उनके बारे में बहुत चिंतित रहते थे। तो उन्होंने हमें बताया कि उनको किसी ने सुसमाचार करा परमेश्वर का, और कंचन मित्तल मिनिस्ट्रीज़ के बारे में बताया। और वो मिले, यहाँ पर पास्टर जी से मिले, और उनके लिए सिर्फ प्रार्थना हुई। और कुछ ही संडे बस आके वो खड़े हो रहे हैं, वो चल रहे हैं, वो टेबल पे चढ़ रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे थे और अच्छे से गाड़ी चला पा रहे थे, जो उनके लिए बहुत एक सपना जैसा था, क्योंकि उन्होंने ये सोच लिया था कि अब तो शायद मैं जल्द ही मर जाऊंगा। हाँ जी। तो फिर जब हमने उनकी गवाही को देखा, हमने उनको चलता फिरता देखा, तब उन्हें एक नए जीवन से उनको ब्लेस किया। हाँ जी,
फिर उनके द्वारा हम आए, परमेश्वर में आए। वो उन्होंने हमें पास्टर जी से मिलवाया और हम चर्च भी आए। तो जब हम सबसे पहले सब कुछ होने के बाद भी हमें जो सबसे ज़्यादा मुश्किल थी कि हमारे मन में शांति नहीं थी। जब तक मन में शांति नहीं होती हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। हम बता रहे आपके पास सब कुछ था, पैसा था, सारी चीज़ें थी, पर वो शांति नहीं थी और ना ही कोई शांति थी। सब कुछ होने के बाद भी चिंता बनी रहती थी, बीमारियां रहती थी और बहुत ही मतलब एक अच्छी सिचुएशन नहीं थी। किस चीज़ की चिंता आप बता रहे हो? किस चीज़ की चिंता रहती थी आपकी? हमको ये चिंता रहती थी कि हम आगे कैसे करेंगे, कि क्या होगा। हमें पता है कि हम सब कुछ हो सकता था, हमारे पास सब कुछ है, पर फिर भी एक बोझ हमारे दिमाग पे हमेशा ही रहता था कि क्या हो रहा है, क्या ऐसे ही रहेगा सब कुछ। क्या स्थिति थी, जैसे आप बता रहे हो, क्या स्थिति थी परिवार में आपके? हमारे परिवार में जो था सबसे ज़्यादा हम बीमारियों से परेशान थे। हमारा 70% पैसा बीमारियों पर ही जाता था। हम जब देखो हमारे घर पे डॉक्टर्स को कॉल जाता था, हम जब देखो मेडिकल शॉप से दवाइयाँ लेकर आते थे। हमारे ज़्यादा दोस्त तो डॉक्टर और मेडिकल शॉप्स वाले ही हो गए थे। क्या क्या बीमारियां थी जैसे आप बता रहे हो आपकी फैमिली में? मेरे फादर को जैसे ब्लड प्रेशर का बहुत प्रॉब्लम रहती थी। उनका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई रहता था, बीपी हाई रहता था। बीपी हाई रहता था उनको एक बारी स्वाइन फ्लू भी हो गया था। ऐसे ही बहुत सारी परेशानियाँ। मुझको ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती थी। मेरे मदर को अर्थराइटिस था। क्या आपकी मदर को भी हाँ जी, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम? हाँ जी, मेरी मदर को 40 ईयर्स से ही अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी। मेरे फादर को अस्थमा था, काफ़ी ज़्यादा सीरियस उनको भी अस्थमा था। उनको भी 40 ईयर्स, मतलब ये पीढ़ियों से ही चलता आ रहा था। मदर और फादर इनकी दोनों की बीमारियाँ जनरेशन। हाँ जी, तो ये प्रॉब्लम्स रहती थी और मैं भी छोटी उम्र के बाद ही बहुत बीमार रहती थी। कभी हमें किसी को कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, कभी हमें बुखार हो गया, कभी कुछ हो गया। हम हमेशा ही प्रॉब्लम में रहते थे, कभी कोई इन्फेक्शन, कभी कुछ। तो हम आए परमेश्वर में। सबसे पहले जब हमारी मुलाकात हुई पास्टर जी से, तो उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना करी और हमने एक अलौकिक शांति को अपने अंदर महसूस किया। ऐसी शांति और ऐसा आनंद हम लोगों ने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। ऐसे ही हम आते रहे, परमेश्वर ने हमें छुआ। एक दिन चर्च में गवाही दे रहे थे कोई भाई, तो उस टाइम जब वो गवाही दे रहे थे तो मेरे फादर को रियलाइजेशन हुआ कि उनका 40 साल का अस्थमा गया है। अच्छा। और उसी दिन एक जब सिस्टर गवाही दे रहे थे तो मेरी मदर को ने देखा कि उनका अर्थराइटिस भी जो 40 साल से था वो चला गया है। अच्छा, इतना गौर भी नहीं किया था कि गवाही बन चुकी है? हाँ जी, हमें पता ही नहीं चला। हम एक गवाही सुन रहे थे, तब हम उनको रियलाइजेशन हुआ कि मैंने तो बहुत समय से अस्थमा का जो पंप होता है उसको इस्तेमाल ही नहीं करा। जब किसी और की गवाही सुनी उन्होंने, हाँ जी, तब उन्होंने रियलाइज किया कि मेरी भी गवाही बन चुकी है। हाँ जी। और जो मेरी मदर हैं, उनका जो अर्थराइटिस की इशू था उसकी वजह से उनका थोड़ा हाथ भी टेढ़ा हो गया था। ओके। हाँ जी, उनका हाथ पूरा सीधा नहीं होता था, वो आधा ही रहता था। तो उन्होंने अपने हाथ को चेक करा, उन्होंने देखा कि उनका हाथ भी ठीक हो गया है, उनकी बाजू भी नहीं सूजी है और उनको कोई जोड़ों में दर्द नहीं है। प्रभु ने आज़ाद किया। प्रभु ने उनका आज़ाद किया। उसके बाद से वो अपना सारा काम भी कर पा रही थी, उनको कोई जोड़ों में तकलीफ नहीं हुई। ऐसे ही फिर उसके बाद हमारे घर में एक डेथ हो गई, जिस कारण हम लोग बहुत ही दुष्ट आत्मा की उसमें फंस गए। उससे पहले भी हम जहाँ रहा करते थे उस घर में बहुत ही दुष्ट आत्मा का प्रभाव रहता था। के बाद आप बता रहे हो कि दुष्ट आत्मा के अटैक आपकी फैमिली पे होने लगे? हाँ जी, उससे पहले भी काफ़ी अटैक थे। हम जिस घर में रहते थे इतना हम परेशान हो जाते थे कि कभी कभी हमारे दरवाज़ों के जो नॉब्स होते हैं वो हमारे सामने ही टर्न होते थे और हम उनको देखते थे कि ये कैसे हो रहा है। या फिर कभी हमें कुछ महसूस होता था, हम लोग अपने घर में चलने से ही बहुत ज़्यादा डरते थे। हम बच्चे तो कहीं भी नहीं जा पाते थे। हमें कहीं जाना होता था, जैसे थोड़ा सा दिन ढलता था तो हम अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के उनको साथ में ऐसी चीज़ों को आप अपनी खुली आंखों से देखते थे? हाँ जी। और उस डोर द हैंडल होता है वो खुद घूम रहा है, अपने खुद घूम रहा है, या कभी डोर खुद खुल रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें हमने महसूस करी उधर। हम लोग बहुत ही डरते थे क्योंकि मेरे छोटे भाई बहन वो काफ़ी उस टाइम छोटे थे, तो उनके साथ जब कुछ वो उनके साथ चीज़ें होती थी, मतलब जब वो अपने आंखों से देखते थे तो हम बहुत डरते थे। उस टाइम पे हमारे घर पे विजिट हुई, पास्टर जी आए और उन्होंने हमें मदद करा। उन्होंने हमारा वो घर शिफ्ट करवाया। उन्होंने बोला कि ये घर आपके लिए शिफ्ट करना है? हाँ जी, उन्होंने हमें बोला कि आप जितना जल्दी हो सके आप ये घर शिफ्ट करें।
जब हम उस घर को शिफ्ट भी कर रहे थे, हम उसको ताला लगा रहे थे, तब हमारा इतना अंधियारा जैसे छा गया, हमसे लॉक भी नहीं लग रहा था, पूरा सिर घूमने लग गया। और हम जब मुड़ के जा रहे थे तो हमको ऐसा लगा कि कोई चीज़ हमें पीछे से पकड़ रही है। उस घर को हमने शिफ्ट किया और हम अपने दूसरे घर में जो हम बनवा रहे थे वहाँ पर आए। उसको शिफ्ट कुछ ही समय हुआ था कि हमको खबर आई कि हमारे घर में डेथ हो गई है। उस डेथ के बाद जब हम वहाँ पे गए तो उस जगह पे दुष्ट आत्माओं का बहुत ज़्यादा ही प्रकोप था। वहाँ पे कोई काला जादू वगैरह का भी इशू था। वहाँ से भी हमको पास्टर जी ने बहुत ही मुश्किल से हमको निकाला, क्योंकि हम जब वहाँ गए तो मुझ पे और मेरे परिवार पे बहुत ज़्यादा अटैक होने लगे। हम मतलब बेहोश हो जाते थे। हमें आवाज़ें सुन रही थी कि हाँ, अब हम तुम्हारे फादर पे अटैक करेंगे और उनको मार देंगे। आपको फिजिकली आवाजें सुनाई देती हाँ जी, थी? मेरी मदर को वहाँ पे आवाज़ सुनाई दी जब हम वहाँ बैठे थे कि अब वो हमारे फादर पे वो अटैक करेंगी, जो दुष्ट आत्मा की, और कि उनको आपके मार फादर पे देंगे। अटैक करेंगे और उन्हें मार देंगे। हाँ जी, हम जैसे ही उस घर से निकले हम बहुत ही ज़्यादा फंसे हुए थे। हम अगले ही दिन वहाँ से चर्च आ गए और वहाँ से जब हम चर्च आए तो प्रार्थना करी और पास्टर जी ने हमारी वहाँ से घर आराम से वापस जाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करी। वापस जाके हमें नहीं पता था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, पर कुछ अजीब ही हमको महसूस हुआ करता था। हमारे घर पे विज़िट थी नोएडा में, वहाँ पर पास्टर जी आए चर्च की टीम के साथ। वहाँ जब वो आए, वहाँ पर मैंने और मेरी मदर ने और मेरे मामा जी ने खेलना शुरू कर दिया। हम वहाँ बहुत ही ज़्यादा खेल रहे थे। वहाँ पर जब टीम आई तो हमें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। मतलब आप दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे, आप अपने कंट्रोल में नहीं थे? नहीं, हम अब आपके मामा और आपके मदर? मैं मेरे मदर और मेरे मामा जी, हम तीनों ही बहुत ही ज़्यादा खेलने लगे। और उस टाइम पे बहुत ही सिचुएशन क्रिटिकल थी। हम नहीं समझ आ रहा था हमको कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमें ये आपके साथ कभी पहले भी हुआ था इस तरह खेलना दुष्ट आत्मा? नहीं, हमारे साथ ये पहले नहीं हुआ था। वो फर्स्ट टाइम था। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या होता है। फिर उसके बाद पास्टर जी और अपनी पूरी टीम के साथ उन्होंने हमारी मदद आप अपने करी। कंट्रोल में नहीं थे? नहीं, मतलब वो दुष्ट आत्मा का पूरा कंट्रोल था आपकी बॉडी के पूरा ऊपर? कंट्रोल था। मतलब कुछ नहीं पता मुझे अच्छे से भी। मतलब आपको कुछ नहीं याद है कि क्या हुआ था क्या नहीं? नहीं, मुझे अच्छे से कुछ भी याद नहीं है। थोड़ा थोड़ा जो हल्का बहुत याद है वो अलग है, पर मुझे कुछ याद नहीं है कि हम क्या कर रहे थे। सच में जो मैंने थोड़ी सी वीडियो देखी है उस चीज की कि कैसे मतलब कोई कंट्रोल नहीं था। नहीं, आप क्या बोल रहे हो, क्या चीजें हैं, वो चीजें अंदर से जो ग्रस्त थी। हाँ जी, और सचमुच आई थिंक आप एजुकेटेड हो, आप पढ़ रहे हो? हाँ जी। क्या कर रहे हो आप? इस टाइम मैं मास्टर्स कर रही हूँ, MSc कर रही हूँ मैं माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी में। और हम वहाँ पर रहते थे, हमने कभी अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ नहीं देखा था। उस टाइम पे फिर पास्टर जी, उनकी फैमिली और सारी टीम हमारी, उन्होंने बहुत मदद करी। वो हमको लेकर आए, चर्च लेकर आए, नोएडा से यहाँ पे चर्च लेकर आए। वहाँ पे यहाँ पे लेकर आके उन्होंने हमारे लिए बहुत प्रार्थनाएं करी। हम तीनों ही दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थे। उन्होंने हमारे लिए बहुत प्रार्थनाएं करी और हम तीनों को डिलीवर करा। जहाँ तक मुझे याद है, मैं हद से ज़्यादा खेल रही थी, मेरी जान पे बनी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना हुई। उसके बाद जब ये वायदा हुआ परमेश्वर का कि हाँ प्रभु, मैं इधर रहूँगी और तेरी सेवा करूँगी, उसके बाद मेरी डिलीवरेंस हुई। फैमिली उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हुए भी डरती है। वो इतना ही, वो सिर्फ एक तरफ मेरी मदर, एक तरफ मेरे मामा जी। मेरे फादर उस टाइम पे हमारे साथ, हम तीनों को देख रहे थे। वो बताते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में थे और कि सब डिलीवर हो गए, पर मैं उस टाइम भी, उसके बाद भी ग्रस्त रही। मेरे लिए प्रार्थना हुई और किस तरीके से परमेश्वर ने अपने स्थिति में देख के वो बहुत घबराए हुए थे। काफ़ी घबराए हुए थे। वो आशा ही छोड़ चुके थे एक टाइम को कि शायद मेरी बेटी नहीं बचेगी। वो ऑलरेडी हमारे जो घर में डेथ हुई थी उससे बहुत चिंतित थे और वो मुझको देख के बहुत ज़्यादा डर गए थे। उसके बाद परमेश्वर ने अपनी दासी को, पास्टर कंचन मित्तल जी को, सचमुच हमारे लिए एक मसीहा बन के भेजा। जैसे मूसा को परमेश्वर ने अपने लोगों पर भेजा, उनके द्वारा हमने छुटकारा पाया। अगर आज हम सोचें, हम समझ भी नहीं पाते कि हम किस चंगुल में थे। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ये ज़िंदगी परमेश्वर ने नई ज़िंदगी दी है, क्योंकि हम लोगों का ये पूरा भरोसा है
कि अगर परमेश्वर उस टाइम हमारे जीवन में ना होते तो हम जीवित ना रहते। ਆਪਾਂ देखते हैं प्रभु दे प्लान्स ने जो हमारी समझ से परे हैं। हाँ जी। उसके चुनने का, उसके हमें उसके कामों का एक अलग तरीका है जो हमारी समझ से परे है। हाँ जी। और आप पूरी रीति से आज़ाद हो। अब मैं पूरी रीति से आज़ाद हूँ। बहुत सी बीमारियाँ जो मुझे लगी हुई थी, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया। अब उसके बाद से मुझे नहीं पता कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कैसे होती है। कोई गुस्सा नहीं आता है मुझे। परमेश्वर ने अपनी नम्रता, दीनता, प्रेम मेरे अंदर दिया। उसके बाद परमेश्वर, सबसे ज़्यादा धन्यवाद कि प्रभु मुझसे मैं परमेश्वर की सेवा में इन्वॉल्व हो पाई। उसके बाद मेरा जो सिर दर्द था, साइनसाइटिस था, वो भी परमेश्वर की दया से ठीक हुआ। कोई साइनस नहीं है। अब कोई साइनस नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं होता। अब हम ठीक रहते हैं। हमारा पैसा दवाइयों पे नहीं जाता है। घर के सभी जन अब अच्छे और ठीक रहते हैं। इसी दौरान एक बार ऐसा भी हुआ कि मैं बीच में बहुत बीमार पड़ी। मैं बीमार पड़ी तो मेरे टेस्ट वगैरह हुए। उसमें टेस्ट में जो सिचुएशंस ऐसी तरह की आई कि शायद हाँ फ्यूचर में कभी कैंसर होने की संभावना है कि हाँ मुझे हो सकता है। पर परमेश्वर ने, हम चर्च आए, हमने प्रार्थना करवाई। परमेश्वर की दासी पास्टर कंचन मित्तल जी ने हमारे लिए प्रार्थना करी और बहुत ही अद्भुत रीति से जब हमने बस 2 दिन बाद जाके ही दोबारा टेस्ट करवाया, मेरी सारी टेस्ट रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई। सचमुच प्रभु दे काम अनमोल ने, अद्भुत ने, हमारी समझ से परे हैं। बच्चों में लिखा है, चोर आते चोरी करने, नाश करने और घात करने, पर मैं आया, यीशु आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। वो बीमार, वो दुष्ट आत्माओं से प्रभु ने आपको आजाद किया और एक जीवन और एक बहुतायत का जीवन आपको दिया है। हालेलुया। अब मेरे घर में कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सब बहुत ही ज़्यादा प्रेम से रहते हैं और बहुत ही खुश रहते हैं। कोई चिंता नहीं है। कोई चिंता नहीं, कोई गुस्सा नहीं है। कोई गुस्सा नहीं है। सारा गुस्सा प्रभु ने भगा दिया है। सारा गुस्सा चला गया। मेरे फादर को स्वाइन फ्लू भी हुआ, काफी हाई उनको स्टेज। स्वाइन फ्लू भी हुआ था। हाँ जी। जब ये स्वाइन फ्लू फैला हुआ था, स्वाइन फ्लू फैला था तो उनको काफी, और उन्हें सुना काफी डेथ्स भी हुई थी उस दौरान। उस टाइम पे उनको हॉस्पिटल में रखने से मना कर दिया था कि आप इनकी घर पे ही टेक केयर करें। हॉस्पिटल में रखने से मना कर दिया था। हाँ जी, उन्हें कहा था कि अगर अभी इसकी क्या कंडीशन है कुछ नहीं पता चल रहा है, अगर हॉस्पिटल में रखेंगे तो बहुत डेंजरस हो जाएगा। पर मेरे फादर की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। हम उस टाइम नोएडा रहा करते थे। हमने फ़ोन करा यहाँ पर चर्च में, हमारी बात हुई और हमने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। हमें हमारे लिए प्रार्थना हुई और विद इन 7 डेज़, जो आज भी कोई विश्वास नहीं करता, विद इन 7 डेज़ मेरे फादर ने दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया। विद इन 3-4 डेज़ उनका पूरा फीवर उतर गया, वो वापस से ठीक हो गए और विद इन 7 डेज़ वो वापस ऑफिस में अपने गए। प्रभु ने स्वाइन फ्लू से उनको आजाद किया। हालेलुया। सचमुच देखो प्रभु लाइलाज बीमारियों से कैसे आजाद करता है। बहुत बड़ी डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, पर हमारा डॉक्टर यीशु मसीह कभी जवाब नहीं देता। उसके पास हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर एक बीमारी का इलाज है। हालेलुया। मसीह में एक आशा है। वो निराशा की स्थिति में भी आशा रखकर आप खड़े रहें। वो गवाही बनाना जानता है, वो गवाही बनाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया।